नाबालिग से दुष्कर्म कर छत से नीचे फेंका, युवती की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। दूसरे दिन भी यात्रा रही जारी, बेरोजगारों के कराए फॉर्म रजिस्ट्रेशन। मधुबनी पेंटिंग को दुनिया में नई पहचान, धार्मिक स्थलों पर पेंटिंग लगाने का काम जारी। नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं IBN भारत और अब खबरें विस्तार से। यूपी के अमेठी में एक गांव में कुछ लोग पेड़ों को काटते हुए नजर आए। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, वहीं चंद पैसों के लिए इसी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नियम और कानून को ताक पर रख उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आए दिन लकड़ी काटने की खबरें सुर्खियां में आती हैं। मुखबिर की सूचना पर इस मामले में संज्ञान लिया गया। यूपी के चंदौली जिले में चकिया में एक ट्रक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार की उम्र 55 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक सवार खुद को बचा नहीं सका और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यूपी के लखीमपुर खीरी क्षेत्र के थाना धौरहरा में ग्राम पंचायत सिमरी में राशन वितरण को लेकर कोटेदार की दबंगई सामने आई है, जिसकी वजह से कार्ड धारकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कोटेदार ने कार्ड धारकों को राशन कम देने के साथ साथ 1 यूनिट पर 3 किलो या 4 किलो देते हुए बांट रहे हैं। लोगों के विरोध करने पर कोटेदार ने उनसे काफी बुरी तरह मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराकर सबका राशन पूरा करवाया। मध्य प्रदेश के झालावाड़ में उन्हेल थाना क्षेत्र के बामन देवरिया गांव में बाइक चोरी के शक के आधार पर हथियार दिखाकर कंजर समाज के 50 से भी अधिक महिलाएं और बच्चों को अगवा कर अपने साथ मध्य प्रदेश ले गए। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, लेकिन तब तक वो लोग MP के लिए रवाना हो चुके थे। इसके बावजूद पुलिस ने 5 लोगों को पकड़कर डिटेन कर दिया है। आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष ने पुलिस को अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है। पुलिस ने खुद ही संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही 100 से अधिक लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। आज दिन में हमें ये सूचना मिली कि उन्हेल थाना क्षेत्र में बामन देवरिया गांव है, जो कि कंजर जाति के लोगों का डेरा है। वहाँ पर कलरिया गांव से, जो कि आलोट थाना जिला रतलाम मध्य प्रदेश का है, वहाँ से कुछ 100 लोग बसों में और गाड़ियों में इकट्ठे होके आए और इनके पास ये हथियारों से भी लैस थे। इनके पास तलवार और कट्टे इस प्रकार की भी जो सूचना आई हमारे पास। तो मौके पे तुरंत SHO ने पहुँच के कार्रवाई की और उसने उनको वहाँ से 6 लोगों को डिटेन भी कर लिया। उस वक्त इन लोगों ने वहाँ से कुछ 36 कुल औरतें और बच्चियों को वहाँ से लेके गए थे। तो 6 आदमी हमारे डिटेन करते, क्योंकि तुरंत हमने कार्रवाई की और 6 आदमी को डिटेन कर लिया। तो इन्होंने अपने साथियों को फिर इन्फॉर्म किया और वहाँ पे इन लोगों ने आलोट थाने में फिर इन बच्चों को और औरतों को उतार दिया, जहाँ से हम सेफली इन बच्चों को और औरतों को अपने पास लेके उन्हेल थाना में ला चुके हैं और अभी वो हमारे पास ही हैं। और जहाँ तक बात रही है 6 आदमियों की, इनको हमने डिटेन कर लिया है। इनके पास से हमें एक कट्टा, 2 कारतूस, एक तलवार और कुछ लोहे के भी चेन्स और इस टाइप के औजार मिले हैं, जो इन्होंने दबाव बनाने के हिसाब से ये लेके आए होंगे। इसमें हमें कंजरों द्वारा तो FIR नहीं दी गई है, बट सुओ मोटो हम पुलिस की तरफ से, क्योंकि ये घटना मैं मानती हूँ बहुत गंभीर है और काफ़ी इस तरह की घटना होती नहीं है, तो क्योंकि हम इसको बहुत सख्ती से हम इसको हैंडल कर रहे हैं और इसमें काफ़ी हम सख्त धाराओं में हम मुकदमा दर्ज करेंगे। 6 आदमी डिटेन कर लिए हैं और बाकी भी कुछ हमारे पास वीडियोस हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उन लोगों को भी हम जल्द ही अरेस्ट कर लेंगे। आज दिन में बिहार के समस्तीपुर जिले में भिरशोर गांव में तालाब में मछली मरने के बाद 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि व्यापारी को तालाब का पट्टा मिलने के बाद ही गांव के दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। इस हादसे में कई पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा और भीड़ को शांत कराया गया।
यूपी के बाराबंकी जिले में पूर्व एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के ट्रांसफर होते ही नए आईपीएस पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने कुर्सी संभाल ली है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि माफिया और भूमाफिया को टारगेट करने के साथ साथ बाकी जो भी अपराधी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता को कोई भी समस्या होगी तो वो थाने में आकर अपनी शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद उनकी समस्याओं का निवारण करने का भी आश्वासन दिया गया। जनपद में थाना जो हमारी बेस लाइन है वहाँ पे मजबूती के साथ उसको मजबूत किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या थाने में स्वतंत्र रूप से आकर के कह सकता है। उसका निराकरण विधि सम्मत तरीके से किया जाएगा। हमारी जो एजेंसी है, जो हमारे थाना प्रभारी हैं और डाउन द लाइन जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, वो सभी पीपुल ओरिएंटेड होंगे, जनता के लिए जनोन्मुखी व्यवस्था स्थापित करेंगे। किसी भी पब्लिक को ये ना लगे कि हम थाने में जा रहे हैं तो उसे डर लगे। शासन और सरकार की मंशा के अनुरूप काम किया जाएगा। सभी लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके सम्मान और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। जितने भी माफिया तत्व हैं, गुंडा तत्व हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हाल में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ये एकदम ही स्पष्ट मैसेज है। सर, कोई मिशन, किसी मिशन के तहत यहाँ पे इससे पहले एसपी जो कायाकल्प के नाम से चला रहे थे, तो जो भी गुड प्रैक्टिसेज हैं पूर्व में रही हैं, किसी भी स्तर पे लागू की गई हैं, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। सर, बाराबंकी में एक चैलेंज आपके लिए और होगा जो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे सभी चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाता है, उसको चेक किया जाएगा और उसको काउंटर किया जाएगा। बिहार के सीतामढ़ी प्रशासन द्वारा मधुबनी पेंटिंग को देश और दुनिया में नई पहचान दिलाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस मामले में जिलाधिकारी द्वारा धार्मिक स्थलों को मधुबनी पेंटिंग से सजाने का काम कराया जा रहा है, जिसका संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि सीतामढ़ी जिला रामायण काल से जुड़ा हुआ है और माता सीता इसी पवित्र स्थल से धरती के गर्भ से प्रकट हुई थीं। मंदिरों में माता सीता के बाल्य रूप से लेकर उनके विवाह विवरण तक को मधुबनी पेंटिंग के जरिए दीवारों पर बेहतरीन तरीके से उतारने की कोशिश की गई है। प्रशासन का ऐसा मानना है कि देश के कोने कोने से पर्यटक यहां आते हैं। वे यहां भगवान राम और माता सीता के दर्शन के अलावा मधुबनी पेंटिंग्स की बेहतरीन कलाकारी को देखेंगे और इसकी यादों को अपने साथ ले जाएंगे। जी, सीतामढ़ी जिला माँ सीता के नाम पे ही है और माता सीता का एक पौराणिक यहाँ पर महत्व रहा है, जिसके कारण जिला के काफ़ी जुड़ाव सीता माँ के जन्म से लेके विवाह और सभी चीज़ों में इनका काफ़ी जुड़ाव रहा है। और इसकी जो एक परिकल्पना है वो मिथिला पेंटिंग में भी दिखती है। मिथिला पेंटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को प्रभावी ढंग से दिखाया जाता है। तो हमने सीतामढ़ी ज़िले में कोशिश की है कि जो टूरिज़्म के स्तर से भी और यहाँ के कलाकारों के लिए भी एक बेहतरीन पहल है कि जो पेंटिंग्स है वो आकृतियाँ यहाँ पे सीता माँ के जो मंदिर में है और अगल बगल जितने सारे इनके चीज़ें हैं वहाँ पे पेंटिंग की जा रही है। इससे जो मिथिला पेंटिंग है उसे भी एक नई पहचान मिलेगी एवं सीतामढ़ी को भी जो टूरिज़्म के मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी। इसी के लिए कोशिश की जा रही है और काफ़ी काम हुआ है और फेज़ 2 में हम लोग और ज़्यादा कार्य आगे करेंगे। मैम, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, तो मिथिला पेंटिंग का एक संदेश लेके भी तो लोग जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मिथिला पेंटिंग का लोग संदेश लेके भी जाएंगे और यहाँ हम लोग मिनी अर्बन हाट का भी निर्माण करने वाले हैं, जहाँ यहाँ के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं जैसे मिथिला पेंटिंग है, सिक्की आर्ट, ये सब को भी लोग एज मोमेंटो भी अपने साथ ले जा सकेंगे यहाँ से। जी। मुरादाबाद के थाना डिलारी में अरविंद नाम के एक युवक ने एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म कर उसे छत से नीचे फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पीड़ित के गांव का ही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर छोटी धाराएं लगाकर उसे जेल भेज दिया है। इतना ही नहीं, इस मामले की पूरी जानकारी आला अधिकारियों से भी छुपाई जा रही है। पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप का माहौल मचा हुआ है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया है कि आरोपी युवती का पड़ोसी है और आज मजिस्ट्रेट के सामने हुए 164 के बयान के अनुसार युवती के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि भी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना डिलारी क्षेत्र में 5 तारीख की रात्रि में एक पीआरबी पे सूचना दी गई थी, जिसमें कॉलर ने बताया कि अरविंद नाम का लड़का उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और छत से उठाकर फेंक रहा है। इस आधार पर पुलिस वहां गई और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें जो एक्यूज़ था उसको तत्काल गिरफ्तार भी किया गया। इसमें आज 164 का बयान लड़की का दर्ज हुआ।
जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें बयान में लड़की ने अपने साथ रेप की भी बात स्वीकार की है। इस समय वर्तमान में अभियुक्त जेल में है और लड़की भी खतरे से बाहर है। आगे जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है ये जारी है और जो अभी तक विवेचना हुई है उसमें ये प्रकाश में आया कि लड़के और लड़की दोनों पड़ोसी हैं और रात्रि में इस तरह की घटना हुई थी। प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य और सबूत मिले हैं उसके आधार पे इसमें गिरफ्तारी की गई है। आगे की जो विवेचना है वो साइंटिफिक आधार पर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जैसी ऐतिहासिक जमीन पर शहरवासियों के पेयजल का प्रमुख स्रोत प्राचीन बावड़िया अब लुप्त होने को है। दरअसल राजा महाराजाओं ने प्राचीन काल में जल स्रोतों के लिए कई ऐसी बावड़ियों और कुंड का निर्माण किया था, जिनकी संख्या वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में 1 दर्जन से भी अधिक है, जिससे शहरवासियों को पेयजल आसानी से उपलब्ध हुआ करता था। लेकिन हाल ही में कुछ वर्षों से स्थानीय राजनीति की वजह से ये बावड़िया अब कचड़े में बदलती जा रही है, जिसके कारण शहर में पेयजल का संकट आने की पूरी संभावना हो सकती है। यूपी के शाहजहांपुर जिले में विधानसभा क्षेत्र जलालाबाद ब्लॉक कलान में जिला अध्यक्ष फिरोज यादव ने दूसरे दिन भी गांव-गांव पांव-पांव यात्रा जारी रखा। इसी के अंतर्गत 5 गांव लक्ष्मणपुर, सरफरा, मोहनपुर, मढ़ैया में भी भ्रमण किया गया और काफी संख्या में सक्रिय सदस्य भी बनाए गए। इतना ही नहीं, बेरोजगार युवा और युवतियों के फॉर्म रजिस्ट्रेशन भी किए गए, जिसके मुताबिक सरकार बनने पर हर घर से एक लड़का हो या लड़की हो उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय समस्याओं से भी प्रशासन को अवगत कराया गया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया लखन प्रताप सिंह के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता गण और ग्रामीण भी उपस्थित रहे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।